अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक न्यू डिज़ाइन है जो बहुत ही खूबसूरत है और देखने में और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। तो जो मेरी बहनें नई नई बनाना सीख रही हैं उनके लिए तो बेहद आसान है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देखें, ये मैंने आपके लिए पैटर्न बनाया है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ऐसे अटैच करके हमने इसको 1 चैन लेनी है। 1 चैन के बाद हम इसको कपड़े के साथ अटैच करेंगे और ऐसे एक चैन लेते आएंगे और ये कपड़े के साथ हमने इसको अटैच करना है इस तरह से। ये हमने बेस रो इसकी बनानी है। बेस रो बनाने के बाद ही हम इसको इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। जिन बहनों ने मेरा चैनल अभी अभी ट्यून किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरी वीडियो को दूसरों के साथ शेयर किया करें, लाइक भी किया करें। थैंक यू। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और बहुत ही आसान है बनाने में। ये आप अपने शर्ट के दामन पर बना सकती हैं और बच्चों के फ्रॉक पर भी बना सकती हैं और ख़ास तौर पर दुपट्टे के पल्लुओं को भी बना सकती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है। तो आप जल्दी झटपट ये बना लेंगी। ये हमने बेस रो इसकी बनानी है। इसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। ये एक चैन लेनी है और साथ ही हमने कपड़े के साथ अटैच कर देना है। फिर एक चैन लेनी है और फिर कपड़े के साथ इसको अटैच कर देना है। फिर एक चैन लेनी है और ऐसे कपड़े के साथ इसको अटैच कर देनी है। ठीक है। और फिर हमने जहाँ तक आपने लंबाई बनानी हो तो ऐसे पहले आपने इसकी ऐसे ये वाली बेस रो बना लेनी है। उसके बाद फिर इसके ऊपर डिज़ाइन शुरू करना है। तो अब क्या करना है, अब हमने 3 चैन लेने हैं और कपड़े को ऐसे करेंगे, टर्न करेंगे। कपड़े को टर्न करने के बाद हम इसको बल देंगे। बल देने के बाद ये 1 2 और तीसरे गैप में हमने ये ऐसे कुरेशे को डालना है और इसको 2 धागों में से और फिर ये 2 धागों में से निकाल लेना है। तो दूसरी दफ़ा भी हमने इसको ऐसे ही करना है, इसके अंदर डालना है एक ही जगह पे। और ये देखें, ये ऐसे कर देना है। तीसरी दफ़ा भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। ये इसको ऐसे और ये ऐसे बन गया। और अब हमने इसको बल देना। बल देने के बाद हम इसके जो ये पिछले वाला गैप है यहाँ से ये दूसरा, ये हमने 1 और 2 छोड़ के तीसरे गैप में डाला था ये वाला डिज़ाइन। तो अब हमने क्या करना है, इसको बल देकर तो ये जो पीछे खड़ा है गैप इस पर हमने डालना है। ये देखें ऐसे और कुरेशे को निकाल लेना है। और ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो फिर हमने क्या करना है, कुरेशे को बल देना है। फिर क्या करना है, 1 2 और ये तीसरे गैप में हमने इसको डालना है। इस तरह। और इसको 2 धागों में से निकालेंगे और फिर 2 धागों में से निकालेंगे। फिर हमने इसको बल दिया और इसी तरह इसको ये 2 धागों में से निकालेंगे, फिर 2 धागों में से निकालेंगे। तीसरी दफ़ा भी हमने इसको ऐसे ही करना है। ये 2 धागों में से फिर 2 धागों में से फिर हमने बल देना है और पिछले वाले ये पीछे जो खड़ा है इसके ये वाला गैप, इसमें हमने कुरेशे को निकालना है ये इस तरह। और ये हम इसको 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से निकाल देंगे। तो ये देखें कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन बन रहा है। फिर हमने कुरेशे को बल दिया। फिर ये देखें 1 2 और ये तीसरे गैप में हमने इसको डाला और ये 2 धागों में से और ये फिर 2 धागों में से निकालेंगे। फिर बल देंगे। फिर उसी जगह से हमने एक ही गैप में हमने 3 दफ़ा ये करना है। ये देखें, ये ऐसे और ये 2 धागों में से निकाला। फिर इसी में हमने कुरेशे को निकालना है ये इस तरह
तो फिर हमने बल दिया और पीछे ये वाला जो गैप है इसमें से हमने इसको क्रोशे को निकालना है। ये इस तरह से, ये देखें, मैं आपको मज़ीद आगे बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये तीसरे गैप में हमने डाला क्रोशे को और इसको दो दो धागों में से निकालेंगे। उसके बाद हमने ये देखें फिर ऐसे करना है। ये तीसरी दफ़ा फिर हमने ये इसी तरह इसमें डालना है और ये दो दो धागों में से इसको निकालते जाएंगे। बहुत आसान है, आप आसानी से और झटपट से बना लेंगी। बहुत ही खूबसूरत है, बच्चों की फ़्रॉक पे तो बहुत ही प्यारा लगेगा, अपनी शर्टों पे भी बनाएं तो उस पर भी बहुत प्यारा लगेगा। बहुत ही यूनिक सा डिज़ाइन है। फिर इसको बल दिया और ये पीछे वाले गैप में क्रोशे को निकालना है। ये कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद हम इस पे चैन बुनेंगे। 1 2 और ये 3 चैन बुनकर हमने ये देखें इधर से हमने ऐसे इसके साथ ऐसे अटैच करना है। फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और यहाँ इसके साथ दरमियान में यहाँ से हमने इसको अटैच करना है। फिर हमने 3 चैन बुने, फिर इसके साथ अटैच किया, फिर 3 चैन बुने, फिर इसके साथ अटैच किया, फिर हमने 3 चैन बुने और ये लास्ट वाले में हमने अटैच कर दिया। तो क्या करेंगे, अब इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसके 3 चैन बुनने हैं और इसको बल देना है। बल देने के बाद हमने ये वाले जो चैन है इसको छोड़कर ये अगले वाले ये चैन बनाया हमने गैप, इसमें हमने क्रोशे को डालना है और ऐसे दो दो धागों में से इसको फिर दूसरी दफ़ा भी हमने इसको ऐसे ही करना है। ये इसको दो दो धागों में से ऐसे निकाल लेंगे। तीसरी दफ़ा भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। ये 2 धागों में से हमने इसको निकाल लिया, फिर हमने इसको बल दिया और ये पीछे वाला जो हमारा ये वाला चैन है इसमें हमने इसको दोबारा ऐसे डालना है और निकाल लेना है क्रोशे को इस तरह से। ये देखें, ये कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। आगे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फिर हमने क्या करना है, क्रोशे को बल देना है और अब इस वाले गैप में हमने इसको डालना है। ये देखें, ये इस वाले गैप में हम इसको डालेंगे। दो धागों में से निकाला, फिर 2 धागों में से निकाला, फिर हमने इसको बल दिया और ये ऐसे इसको 2 धागों में से निकालते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे का वैसे पैटर्न तैयार करना है जैसे हमने नीचे वाले डिज़ाइन बनाया है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। ये देखें, अब इसको हम ये पीछे वाले इसमें ये ऐसे इसको सीधा कर लेंगे और अब इसको 2 धागों में से निकालेंगे, फिर 2 धागों में से निकालेंगे। फिर हमने क्रोशे को बल देना है और फिर ये अगले वाले चैन में डालना है और इसको 2 धागों से निकालते जाना है। ये 3 दफ़ा हमने इसको ऐसे दोहराना है। बल दिया और ये पीछे चैन में डाला और इसको 2 धागों से हम 2 धागों से बाहर आ जाएंगे। तो अब फिर हमने इसको बल दिया, ये वाला रह गया चैन हमारा, तो इसमें भी हम इसको ऐसे ही करेंगे। 2 धागों में डाला, फिर 2 में, फिर चैन ये हमने बल दिया और ये देखें, फिर हमने इसको 2 धागों में से बाहर आना है। ये फिर ये इसको
बल दिया और ये 2 धागों में से हम इसके बाहर आ गए। ये देखें, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। तो अब हमने क्या करना, अब इसको टर्न करना है। टर्न करने के बाद हमने 2 चैन बुनने हैं, 1 और ये 2 चैन बुनने के बाद अब हमने इसको बल देना है। बल देने के बाद हमने ये देखें, ये वाला जो हमारा ये खड़ा है चैन, इसमें फर्स्ट वाले में इसको डालना है और इसको ऐसे 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से निकालना है। फिर ऊपर हमने 3 चैन बुनने हैं और ये इधर दरमियान में से इनके सिंगल कुरेशा करना है हमने इस तरह से। फिर हमने बल दिया, फिर अगले चैन में हमने कुरेशे को डाला और इसको 2 धागों में से और फिर 2 धागों में से निकाला। फिर हमने 3 चैन बुने और फिर इसके अंदर से हमने सिंगल कुरेशा कर लेना है इस तरह। फिर हमने बल दिया और फिर इस वाले चैन में हमने डाला और इसको 2 धागों में से निकाल लेंगे और फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और इसके अंदर से सिंगल कुरेशा करना है। अब ये जो दरमियान वाली जगह है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे खाली सिंगल कुरेशा कर देना है, ये इस तरह। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा डिज़ाइन। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो 3 खड़े हैं इसमें से हमने इसको सिंगल कुरेशा करना है। ये देखें, इस तरह करेंगे, ये ऐसे 1, ये 2 और ये 3, ये कुरेशा कर लिया 3 उसी के ऊपर से। और यहाँ पे हमने ये देखें, ये हमने सिंगल कुरेशा किया, यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाया, यहाँ पे हमने चैन बनाए, चैन में से निकाला सिंगल कुरेशा 4 दफ़ा। तो अब हम इसको 2 दफ़ा चैन बुनेंगे और इसको ऐसे बल देंगे और ये वाले चैन में इसमें डालेंगे। ये देखें, ये बल दिया और इसको इस चैन में से हमने इसको निकालना है 2 धागों में से, फिर 2 धागों में से, फिर हमने 3 चैन बुनने हैं और यहाँ से हमने सिंगल कुरेशा करना है। उसके बाद हमने फिर इसको बल दिया, फिर दूसरे चैन में हमने डाला और ये देखें, ये 2 धागों में से हमने इसको निकाल लिया। फिर ऊपर 3 चैन बुनेंगे और ये देखें, इधर से हमने ऐसे इसको निकाल लिया। फिर हमने बल दिया और ये हम तीसरे चैन में डालेंगे और ये इस तरह हम इसको 2 धागों में से निकाल लेंगे। तो अब ऊपर हमने 3 चैन बुनने हैं। ये देखें, ये इस तरह हम इसका ये पीकॉट बना लेंगे। ये यहाँ से ये हमारा पीकॉट बन गया। ये देखें, अब हमने यहाँ से हमने सिंगल कुरेशा करना है। ये देखें, ये डिज़ाइन बन गया। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो आइए आगे भी बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो आगे हमने ये अगले वाले डिज़ाइन में हमने सिंगल कुरेशा करना है ऐसे, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये हमने कुरेशा कर दिया। तो इसी तरह इसको कंटिन्यू रखना है। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बनेगा डिज़ाइन हमारा, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही आसान है। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखें, ये पहले मैंने पैटर्न बनाया है और ये आपको समझाने के लिए मैंने ये आपको बनाना सिखाया है। तो ये वाला पैटर्न है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे अब इजाज़त दें। तो नए डिज़ाइन के साथ फिर मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।